किस पार्टी में जाता है किस में नहीं जाता, कांग्रेस में तो है नहीं। तो उसकी मर्जी है, तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी मर्जी है, किस में जाना चाहिए। पहले तो जेजेपी बीजेपी अपने गिरेबान में झांके कि इनकी क्या दुर्गति हो रही है। तो ये लड़ाई बीजेपी में जेजेपी में बाज रही है, लठ बाजेंगे इनकी, कोई टक्कर नहीं है। आपका दोनों तरफ से है, लोकसभा का भी है, विधानसभा का है। तो आप चंडीगढ़ की लड़ाई लड़ना चाहते हैं या दिल्ली की, ये बताइए। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश आज हिसार के दौरे पे और हिसार में अपने कार्यकर्ताओं से आज इन्होंने मुलाकात की। इनसे बातचीत करेंगे। जो आजकल एक नई हलचल होने वाली है राजनीतिक की, उसमें ये है कि अशोक तंवर की अभी सीएम से गुप्त तौर से मीटिंग भी हुई है। आपके पुराने साथी भी रहे हैं और जब वो कांग्रेस में थे पूर्व अध्यक्ष, और उनका भी ये कहना था कि जब ये हम हुड्डा से प्रताड़ित होकर मैंने कांग्रेस छोड़ दी है और अब वो सिरसा और जो अपना अम्बाला से लोकसभा से चुनाव भी लड़ सकते हैं आगे, इस तरह की चर्चाएं, क्या कहना चाहिए? इसके दोस्त तो मेरा था, लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी गलत कही कि हुड्डा साहब से प्रताड़ित हो गए। हुड्डा साहब के आशीर्वाद से ही अशोक तंवर 2009 में एमपी बना था सबसे। अगर हुड्डा साहब का आशीर्वाद नहीं होता कहाँ से बनता? ये बात अलग है, बोला देनी आवे मोबाइल कटा बतावे से गलत निर्णय लेकर के और किसी दूसरे को फिर आरोपित करना बुरी बात है। वो किस पार्टी में जाता है किस में नहीं जाता, कांग्रेस में तो है नहीं। तो उसकी मर्जी है, तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी मर्जी है, किस में जाना चाहिए जाए, उसमें क्या कर सकते हैं। सर, अभी बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। अभी जो विपक्ष के लोगों का ये कहना है कि ये जो अब घर घर यात्रा चला रहे हैं जोड़ने की, पहले कांग्रेस अपना कुड़ुम्बा तो जोड़ ले खुद का, क्योंकि अभी चंडीगढ़ जो मीटिंग हुई है उसमें जो एसआर के गुट नहीं आया या उनके नेता नहीं पहुंचे, तो पहले अपना घर तो जोड़ ले कांग्रेस। पहले तो मैं विपक्ष आपके माध्यम से जो विपक्ष के साथी इस तरह का दुष्प्रचार करने का प्रयास करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सब लोग उसमें शामिल थे। हमारे नारायणगढ़ से विधायक हैं, वो तो खुद मैंने देखा, मेरे पड़ोस में बैठे थे। मैं कैसे कह दी, जब गुट है ही नहीं कांग्रेस में, सारी कांग्रेस से। पहले तो जेजेपी बीजेपी अपने गिरेबान में झांके कि इनकी क्या दुर्गति हो रही है। 3 दिन का सम्मेलन हुआ राजस्थान में, वसुंधरा राजे बड़ी भी नहीं। तो बीजेपी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, यानी तानाशाही है कंप्लीट। आप ये देखिए कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री, तीसरा किसी आदमी का नाम आता है? गडकरी साहब ने अच्छा काम किया था, सीएजी की रिपोर्ट में लिखवाई दिया कि एनएचआई में 12,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। तो ये लड़ाई बीजेपी में जेजेपी में बाज रही है, लठ बाजेंगे इनके। कांग्रेस एक है और कांग्रेस में एक सिस्टम है, इसीलिए कांग्रेस सैकड़ों वर्ष पुराना कांग्रेस का इतिहास है कि हाँ प्रजातंत्र है, हर व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। बीजेपी में नहीं कह सकता। बीजेपी में तो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कह दी थी, अगले दिन मनोहर लाल जी ने कह दिया कि दोबारा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी स्टेटमेंट नहीं देंगे। तो दबाव की राजनीति करती है बीजेपी, कांग्रेस दबाव की राजनीति नहीं करती। हम एक है, चुनाव आएगा सब मिल करके लड़ेंगे, कोई किसी में आपस में नहीं। ये पार्टी का प्रचार और प्रसार करने का अलग अलग तरीका है, उसमें क्या है। हम भी, मैं इंचार्ज हूँ हिसार जिले का। अब कल हमारे कोऑर्डिनेटर साहब आने लग रहे हैं, चक्रवर्ती शर्मा, वो सबसे मिलेंगे। अब घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस का कौन किस तरीके से प्रचार करता है, ये तो सबकी छूट है, सब कर रहे हैं। सर, अभी कुमारी शैलजा 17 तारीख से हिसार से अपनी यात्रा का आगाज़ कर रही है। साथ ही साथ अब प्रदेश में इस तरह की भी चर्चाएं भी शुरू हो गई है कि आगे आने वाले समय में भूपेंद्र हुड्डा तो सीएम के दावेदार है ही, और कुमारी शैलजा का भी नाम अब सीएम की दावेदारी में आने लग गया है। तो आपस में अभी ये दोनों की दावेदारी को लेकर एक टक्कर की बात चल रही है। यार तो हमें करवाओ हमारी टक्कर, कोई टक्कर नहीं है। कांग्रेस पार्टी बार बार कह चुकी है, कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत रहा है। पहली बात तो है कि पार्लियामेंट के चुनाव, असेंबली है ही नहीं, इसकी चर्चा ना कोई करता, ना किसी ने करनी चाहिए। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी का तो एक सिस्टम है, विधायक दल की मीटिंग होगी, जो विधायक दल की रिकमेंडेशन होगी, अनुशंसा होगी, पार्टी हाईकमांड उस पर अमल करेगी। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं, पार्टी हाईकमांड फैसला करती है जिसके साथ विधायक होंगे
उसको बना सकते हैं, इसमें क्या बुरी बात है? ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? ये तो ये सब आप लोगों की मनगढ़ंत कहानी है, कोई कंपटीशन किसी का नहीं है। समय के ऊपर सब फैसले ठीक होते हैं और कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है। ये ठीक है कि मनभेद नहीं होने चाहिए, मतभेद सिद्धांतिक रूप से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सारे कांग्रेसन एक हैं। सर, अगर आपकी बात कर ली जाए तो आपका दोनों तरफ से है, लोकसभा का भी है और विधानसभा का है, तो आप चंडीगढ़ की लड़ाई लड़ना चाहते हैं या दिल्ली की, ये बताइए। मेरे हाथ में कुछ नहीं, पार्टी जो फैसला करेगी वो करेगी। जी, ये थे जयप्रकाश। इनका साफ तौर से कहना था कांग्रेस पार्टी एक है और साफ तौर से उन्होंने ये भी कहा कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जोर से प्रचार कर रही है, सब नेता एक है। प्रवीण कुमार, हिसार।